इमेजिन करो एक मिडिल क्लास का लड़का जिसके पास रहने के भी पैसे नहीं थे, उसने 15,000 करोड़ की कंपनी बना दी। अलक पांडे एक ऐसा इंसान जिसने पिछले 4 सालों में $1 बिलियन से भी ज्यादा की कंपनी खड़ी कर दी, जिसने करोड़ों बच्चों का दिल जीता। द फाउंडर ऑफ फिजिक्स वाला। ये बात है 1991, जब यूपी के एक प्रयागराज के एक छोटे से गांव में अलक पांडे का जन्म हुआ। अलक पांडे की अर्ली लाइफ बहुत ही टफ थी। उनकी फैमिली भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी। उनके पिता एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे और उनकी माँ एक टीचर थी। इन सब के बावजूद भी उनकी फैमिली की इनकम बहुत ही ज्यादा कम थी। जब अलक पांडे अपनी स्कूल लाइफ में थे तभी उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। उनकी लाइफ का स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं हुआ, आगे भी उन्हें ऐसी परेशानियों से गुजरना पड़ा। जैसे वो बड़े हुए वो अपनी जरूरतें समझने लगे। जब वो क्लास 9th में आए तब उन्होंने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया था और क्लास 11th में आते आते उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग बिशॉप जॉनसन स्कूल प्रयागराज से की और फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेई एग्जाम दिया, पर वो उसे क्रैक नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने हार्कोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, जहां से उन्होंने अपना बीटेक की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन स्टार्ट की। पर तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो शायद उन्हें और उनकी फैमिली ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अलक पांडे को उस कॉलेज की पढ़ाने के तरीके में चिढ़न होने लगती है। इसी वजह से उन्हें उनके 3rd ईयर में वहां से निकाल दिया जाता है। यस, ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज और वो अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। हियर कम्स द ट्विस्ट। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शायद यहाँ पे कोई और स्टूडेंट होता डिप्रेस्ड हो जाता, पर अलक पांडे का विजन बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने वो किया जो उन्हें पसंद था, जो वो पहले भी कर चुके थे। यस, टीचिंग। उन्होंने वहीं इलाहाबाद में ही इंस्टीट्यूशन में कम पैसे में पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्हें टीचिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। आगे चल के उनके इस डेडिकेशन हार्डवर्क ने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। देखो, उन्हें टीचिंग तो पसंद थी ही, पर साथ में उनका एक्टिंग में भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। वो अपना करियर एक्टिंग में बनाना चाहते थे, पर लाइफ में कुछ और ही लिखा था। उस समय उन्होंने अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए वहाँ उसे सपोर्ट करने के लिए बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्हें इस काम में मजा आने लगा। और फिर क्या, काम एक पैशन बन गया और बहुत ही जल्द वो एक फेमस टीचर भी बन गए उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। स्टूडेंट्स उनके अनोखे और इंटरेस्टिंग पढ़ाने के तरीके से उनसे इमोशनली भी कनेक्ट होने लगे। उन्हें एक बार इतने अच्छे फिजिक्स टीचर होने की वजह से इंस्टीट्यूशन से निकाल भी दिया गया था। दिस वॉज द अनदर टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। उन्हें अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। ये बात है 2016 की, जब अलक पांडे ने अपनी इस पैशन को यूट्यूब के थ्रू बच्चों तक पहुंचाने का डिसीजन लिया। जब उन्हें ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से निकाला गया तब उनके पास पैसे कमाने का एकमात्र जरिया भी खत्म हो चुका था। तब उन्होंने यूट्यूब में फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया, जिसका नाम रखा फिजिक्स वाला। शुरू में तो उन्हें कोई रीच नहीं मिली। वो बताते हैं कि स्टार्टिंग में सिर्फ उनकी वीडियोस में 2 ही लाइक्स आते थे, जिसमें से एक उनकी दीदी और एक माँ करती थी। उनके इस पूरी जर्नी और स्ट्रगल में पेरेंट्स ने तो साथ दिया ही दिया, पर उनकी दीदी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। शी सपोर्टेड हिम एवरीवेयर। फिर वो वीडियोस डालते गए और धीरे धीरे उनका चैनल ग्रो होने लगा। एक साल में उनके चैनल में 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए और काफी बच्चे उनकी वीडियोस देखने लगे। हियर्स द जर्नी स्टार्टेड ऑफ फिजिक्स वाला। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब से पहले उन्होंने एक फेसबुक पेज बनाया था जहां वो फिजिक्स पढ़ाते थे। जब उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो गया तब उनके एक फ्रेंड ने उन्हें चैनल मोनेटाइज करने को सजेस्ट किया, पर तब अलक पांडे को यूट्यूब से पैसा आता है इस बात की कोई खबर नहीं थी। फिर जैसे ही उनका चैनल मोनेटाइज हुआ वो और भी एक्टिव हो गए। साथ ही वो फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने लगे। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर अब आता है सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन। ये बात है 2020 की, जब एंट्री होती है एक ऐसी भयानक बीमारी जिसकी कभी पूरी दुनिया ने कल्पना भी नहीं की थी, एंड दैट वाज कोरोना वायरस। उस टाइम पे ऑलमोस्ट सब चीजें बंद हो गई थी और लॉकडाउन लग गया था। उस समय सारी ऑफलाइन चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद हो गए थे और ये फिजिक्स वाला के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनकर आई। सारे एडटेक कंपनीज जैसे कि अनअकैडमी, वेदांतु, बायजूस अपने बैचेस और लाइव क्लासेस लॉन्च करने लगे और इस समय तक फिजिक्स वाला का यूट्यूब चैनल भी अच्छा खासा ग्रो हो चुका था। अब अलक पांडे इस प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करना चाहते थे। उनका विजन सिंपल था, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अफोर्डेबल प्राइस में कराना। उस समय उन्होंने अपने एक फ्रेंड प्रतीक महेश्वरी के साथ मिलकर फिजिक्स वाला की शुरुआत की।
फिजिक्स वाला ऐप अपने लॉन्च डे पर ही क्रैश हो गया और लॉन्च के 32 आवर्स के बाद 1.5 लाख लोगों ने उनके ऐप को डाउनलोड किया और यहाँ से पीडब्ल्यू की एडटेक जर्नी स्टार्ट हुई। अलग सर का मेन मोटिव इस पूरी जर्नी के दौरान एक ही था, जो था टू प्रोवाइड द बेस्ट एजुकेशन इन वेरी अफोर्डेबल प्राइस। जहाँ बाकी के प्लेटफॉर्म्स काफी ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे, वहीं पीडब्ल्यू ने बहुत ही थोड़े से अमाउंट में बैचेस रखी, ऑलमोस्ट हर बच्चा अफोर्ड कर सकता था। उन्होंने अपना सबसे पहला जेई का बैच सिर्फ 999 यानी 999 में लॉन्च किया। धीरे धीरे पीडब्ल्यू ने अच्छे टीचर्स हायर करने शुरू किए और नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम की बैचेस भी लॉन्च किए। इस तरह से फिजिक्स वाला फास्टेस्ट ग्रोइंग एडटेक कंपनी बन गई, जहां अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पहले से थे उन सबको पीछे छोड़कर एक यूनिकॉर्न बन गई। उस शुरुआती समय के दौरान उन्हें एक इतना बड़ा ऑफर आया था जिसे उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा, पर उन्होंने उस समय उसे ठुकरा दिया था। एक बड़ी एडटेक कंपनी ने उन्हें 75 करोड़ रुपए देकर उनकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए ऑफर दी, जिसे अलग सर ने ठुकरा दिया और अपने विजन पर ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अलग सर ऐप में लेक्चर्स के साथ साथ नोट, टेस्ट, माइंड मैप जैसी फैसिलिटीज भी कम दाम में देने लगे। अब उन्होंने जेई नीट के अलावा गेट, नेट, सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कराना शुरू कर दिया। पीडब्ल्यू अभी के समय पर ऑलमोस्ट सभी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अफोर्डेबल प्राइस में करा रहा है। पीडब्ल्यू का हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है। पीडब्ल्यू ने ऑनलाइन के साथ साथ अब ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी स्टार्ट कर दिए हैं, जिसका नाम रखा है विद्यापीठ। उन्होंने अपना पहला कोचिंग सेंटर कोटा राजस्थान में खोला, जिसका नाम पीडब्ल्यू विद्यापीठ रखा। इसके आने से एलन, आकाश, मोशन जैसे इंस्टीट्यूट जो कि सालों से वहां पे थे, उनमें खलबली सी मच गई, क्योंकि जहां वो नीट और जेई की प्रिपरेशन के लिए 1 से 1.5 लाख चार्ज कर रहे थे, वहीं पीडब्ल्यू ने बहुत ही कम अफोर्डेबल प्राइस में और वो भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की और उनका रिजल्ट भी साफ दिखने लगा जब हजारों बच्चों ने एग्जाम क्रैक किया। आज के डेट में बच्चे अलग पांडे सर से इमोशनली भी कनेक्ट हैं, जिसके चलते पीडब्ल्यू ने अपनी टैगलाइन रखी है कि पीडब्ल्यू इज नॉट अ कंपनी, इट्स एन इमोशन। खैर, पर कहीं ना कहीं अभी भी उन इंस्टीट्यूशंस का नाम लोगों के जुबान पर था। खैर, धीरे धीरे 1-2 साल के अंदर पीडब्ल्यू ने इतना ग्रो किया कि उन्होंने लगभग 130 ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पीडब्ल्यू विद्यापीठ के नाम से खोले, वो भी 105 यानी 105 सिटीज में। दिस इज फेनोमेनल। आज पीडब्ल्यू का ऑफलाइन सेंटर इतनी बड़ी बड़ी सिटीज जैसे दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, पुणे, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, पटना, अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पीडब्ल्यू में टोटल 12,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। फिजिक्स वाला के यूट्यूब पर 80 से भी ज्यादा चैनल्स हैं, लिटरली 80 से भी ज्यादा, वो भी सारे अलग अलग टॉपिक और अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए और अलग अलग प्रिपरेशंस के लिए। इस तरह से अभी तक हमने देखा कि कैसे पीडब्ल्यू ने एक यूट्यूब चैनल से एक ऐप तक और एक ऐप से लेकर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट तक और वहां से लेकर एक यूनिकॉर्न कंपनी तक का सफर कैसे तय किया। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक उन्होंने शाहरुख खान की वैल्यूएशन को भी पीछे कर दिया है। और कुछ इस तरह से पीडब्ल्यू इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग 101st यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पीडब्ल्यू का एनुअल टर्नओवर 798 करोड़ था। इसके चलते आज पीडब्ल्यू की नेटवर्थ लगभग $2 बिलियन के आसपास है, यानी कि इंडियन रुपीज में अराउंड 15-16,000 करोड़। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीडब्ल्यू ने जून 2022 में $100 मिलियन की फंडिंग रेज की थी, जिसमें से जीएसवी वेंचर्स, वेस्ट ब्रिज कैपिटल, एमएमपीएल ट्रस्ट जैसी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया था। कुछ रिपोर्ट का यह भी कहना है कि पीडब्ल्यू ने राउंड 2 में कुछ नए और कुछ पुराने इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर $150 मिलियन रेज किए हैं, जो कि पीडब्ल्यू की अब तक की सबसे बड़ी फंडिंग है। इस डील के बाद पीडब्ल्यू की वैल्यूएशन करीब 2.5 गुना लगभग बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द स्टार्टअप डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्रेडिबल, वेस्ट ब्रिज होल्ड 2.4%, जीएसवी होल्ड्स 1.44%। ये सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पीडब्ल्यू एक ग्लोबल एडटेक कंपनी है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि अराउंड 30% ऑफ पीडब्ल्यू रेवेन्यू कम्स फ्रॉम जेई एंड नीट कोचिंग, जबकि ऑफलाइन कोचिंग यानी विद्यापीठ से 35% रेवेन्यू जनरेट होता है। आज के टाइम पे एकमात्र पीडब्ल्यू एक ऐसी एडटेक कंपनी है जो कि प्रॉफिट में है, वहीं उसके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि बायजूस और अनअकैडमी अभी भी डाउनफॉल में ही है। ये फिजिक्स वाला की जर्नी सच में बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। कहाँ एक छोटे से इंस्टीट्यूशन में 5,000 रुपए में पढ़ाने वाला टीचर आज 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी का ओनर है। हम इस पीडब्ल्यू की जर्नी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। इट्स अ टेस्टमेंट ऑफ द पावर ऑफ परसिवरेंस, डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ वन इंडिविजुअल डेडिकेशन कैन ट्रांसफॉर्म द एजुकेशनल लैंडस्केप। नेवर लेट योर प्रॉब्लम्स टू स्टॉप योर ड्रीमिंग और अचीविंग योर ड्रीम। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, माइंडसेट, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टू अचीव। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड आई होप अलग सर की इंस्पायरिंग स्टोरी आपको कुछ सिखाएगी। सो ऑलवेज ड्रीम बिग एंड अचीव इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी इसी चैनल में और भी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं।